कॉलेज में लोग आईफोन चलाएंगे जिसकी बैक टूटी हुई होगी लेकिन उसका लोगो सही सलामत होगा। काफी सारे लोग ना भाई तुम्हारे से फायदा उठाना चाहते हैं। लड़की का देख के हंसना और हंस के देखने में कितना ज्यादा फर्क होता है। स्कूल लाइफ का बहुत रिग्रेट किया था कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा कर लेता जब मेरा नाम महेश चौधरी है, मैं कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ एआई ब्रांच से। काफी फैसिनेटिंग लगता है ना, पर है नहीं। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ 2 years ऑफ इंजीनियरिंग चेंज माई लाइफ। अब मुझे 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है इंजीनियरिंग करते हुए और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट इन 2 सालों में। मैंने क्या क्या सीखा, क्या मतलब मैंने रियलाइज किया है इस लाइफ के बारे में। मैं इंजीनियरिंग लाइफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला चेंज, मैं कॉलेज में इंट्रोवर्ट से एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट बना, उसके बाद में नॉर्मल एम्बीवर्ट बना। ये जर्नी मेरी काफी हद तक जिम से रिलेटेड थी, जो पिछले वाली पॉडकास्ट में, मतलब इसे मैं पॉडकास्ट कह रहा हूँ, तुमने देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कितना बड़ा इंपैक्ट आता है जिम का। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और वो जो ट्रांजिशन हुआ वो फेज कैसा था। मैं 2 साल जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम मेरा स्कूल चेंज हुआ था। मैं नर्सरी से 10th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ा था। तो फिर उस स्कूल में क्या था ना, मुझे साइंस देने में कुछ झंझट कर रहे थे तो मैं अपनी मम्मी के स्कूल में आ गया था। भाई मम्मी के स्कूल में आने का अलग ही फायदे थे। मेरी मम्मी कोऑर्डिनेटर थी ना, मुझे कुछ प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी ना कुछ। इस चक्कर में क्या था ना, बच्चे वहां मेरे से चिढ़ने लगे थे क्योंकि दबदबा था मेरा स्कूल में मम्मी के में। तो इसके बाद क्या होता है, मेरे 2 साल बिल्कुल किसी से कोई बोलचाल नहीं, कैसे भी दोस्त नहीं। मैं घर पे पड़े पड़े लॉकडाउन में मतलब बहुत अत्यधिक इंट्रोवर्ट हो गया। फिर कुछ मोटा भी हो गया था। मैं रोज ओरियो और नमकीन खा खा के, मोटा तो मैं पहले भी था, लॉकडाउन में और ज्यादा हो गया। तो इन सभी चीजों की वजह से मेरी इनसिक्योरिटीज पीक पे पहुंच गई, छप्पर फाड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, मैं एक्साइटेड होकर पूरा कॉलेज में जाता हूँ। एक मेरा ट्यूशन का दोस्त था, वो और मैं साथ साथ कॉलेज गए। तो कॉलेज में मतलब भाई दुनिया ही पलट गई। मैं देख रहा हूँ, मतलब पता है मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना बचपन से थोड़ा शो ऑफ कम करने वाला बच्चा था। अब तो मैं बहुत शो ऑफ करने लगा हर चीज का, छोटी छोटी चीज का, लेकिन बचपन में नहीं करता था। भाई ये मेंटेलिटी ना मेरी कॉलेज में आके देखी। मैं कह रहा हूँ भाई हर कोई शो ऑफ कर रहा है और एक्चुअल में शो ऑफ के पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो रहे हैं, नेगेटिव से ज्यादा ये चीज देख रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ तो हमेशा नेगेटिव है। अब क्या हुआ, मैं कॉलेज में इंट्रोवर्ट तो बन के नहीं रह सकता था। मैंने सोचा था, मतलब मुझे ऐसा बताया गया था कि कॉलेज लाइफ सेकंड लाइफ होती है, जिसमें अगर तुम अपनी कॉलेज स्कूल की जो भी तुम्हारी बेइज्जती रही हो या जैसे भी तुम रहे हो उसे पूरा चेंज करके अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर सकते हो। मैं भाई कूल बनने के चक्कर में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट बन गया। बिना मतलब मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, मतलब वो बच्चा नहीं होता जो क्लास में सबको क्रिंज हरकतें मतलब हरकतें करके हंसाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता तो वो बच्चा ना क्रिंज बनने लगता। भाई मैं वो बच्चा बनने लगा था, क्रिंज बच्चा। वो चीज मुझे रियलाइज नहीं हुई। और जो मेरे साथ के उस टाइम के दोस्त थे भाई, वे मुझे और पुश करते थे कि ऐसी हरकतें कर, सही है, क्योंकि उनके साथ तो एक जोकर घूम रहा है ना। यहाँ जोकर मैं अपने आप को बता रहा हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे मुझे मतलब समझ आने लगा तो मैंने थोड़ा सा अपना फ्रेंड सर्कल चेंज किया। पहले मेरे 10-12 दोस्त थे भाई, मैं कॉलेज में से ग्रुप में घूमता था जैसे मोटी चैन मोटा पैसा, इस तरह का हिसाब था। लेकिन फिर मेरे 1-2 दोस्त बने, लेकिन वो जो बने वो काफी ढंग के थे, बहुत अच्छे हैं अब भी। तो उन्होंने वे ना मुझे बातों पे टोकने लगे जैसे मैं कुछ ज्यादा क्रिंज हरकतें कर रहा हूँ, या फिर उनकी वजह से ना मुझे क्रिंज हरकतों और कॉमिक मतलब हंसी वाली जो हरकतें होती हैं जो अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, उनमें फर्क समझ आ गया। इस वजह से मतलब मैं अगर अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ ना, वो अपने घर वालों के बाद अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ। क्योंकि घर वालों ने तो भाई जिम ज्वाइन कराया, मुझे समझाया बुझाया, लेकिन दोस्तों ने ना मेरी उस चीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करी। तो भाई फ्रेंडशिप बेस्ट चीज है कॉलेज लाइफ में। अगर तुम अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो कुछ इस तरह से मेरे दोस्तों की वजह से मेरा काफी अच्छा ट्रांजिशन हो गया। मैं यूं नहीं कर रहा मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, अब भी मैं काफी बार क्रिंज हरकतें करता हूँ, लेकिन वो ना एक लिमिट में होती है और अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में करता हूँ मेनली। अब पहले तो मैं किसी के भी साथ कर देता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी फंसा, जो कभी आने वाली वीडियो या जो भी है पॉडकास्ट टाइप वीडियो तुम्हें अच्छी पसंद आ रही है उसमें बताऊंगा। लेकिन हाँ मतलब सही फेज था वो भी। मैंने काफी कुछ चीजें सीखी कि भाई मेरे प्रति कौन लोग कैसे हैं, मतलब मैं समझ गया कि कौन लोग मेरे लिए सही है और कौन लोग मेरे लिए सही नहीं है। तो उसी के बिहाफ पे मैंने अपने आगे की फ्रेंडशिप्स बनाई। फ्रेंडशिप्स क्या, कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूँ मेरे दोस्त बहुत सही है। मतलब मेरे घर वालों का ये लक मुझे इनहेरिटेंस में मिला है कि मेरे घर वालों को और मुझे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं। सेकंड चीज जो मैंने नोटिस की कॉलेज में आके, भाई शो ऑफ कल्चर। जैसा कि मैंने बताया था भाई इतना शो ऑफ, इतना शो ऑफ। पता है मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे मैं भी इसका पार्ट बना। तो कॉलेज जाने से पहले ना मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्टोरी अपलोड करना, पोस्ट लगाना आता था, स्टोरी पे गाना भी लगाना नहीं आता था। मतलब मुश्किल से मुश्किल कोई दिनों में 1-2 बार इंस्टाग्राम चलाता था, क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं। कॉलेज में आया तो भाई इंस्टाग्राम ने एक जरिया बन गया लोगों से कनेक्ट करने का कॉलेज में। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा इंस्टाग्राम का यूसेज मतलब ओवरऑल सोशल मीडिया का यूसेज हद से ज्यादा बढ़ गया। अब यूजुअली क्या होता था, मैं पूरे दिन यूट्यूब में लगा रहता था जब लॉकडाउन में था, वीडियोस बनाने में और देखने में। लेकिन कॉलेज में आके ना भाई मेरा वो ट्रांजिशन ऐसा हुआ, मैं पूरे टाइम
उसमें घुसा पड़ा हूँ इंस्टाग्राम में और देख रहा हूँ भाई कोई कुछ इतनी सी भी हरकत कर रहा है ना, मतलब शहर के इस कोने से यहाँ तक भी गया, वो उस चीज को भी अपडेट कर रहा है। मुझे भी लगा भाई ये कितनी सही चीज है, लेकिन वो चीज ना मैंने जब रियलाइज करी भाई, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी दूंगा भाई, मेरी पुराने पोस्ट देखना, मैंने हटाई नहीं क्योंकि फ्यूचर में मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कैसे इवॉल्व हुआ हूँ। मेरी पुरानी स्टोरी का हाईलाइट देखा भाई, मैं देख लूँ ना, मैं अपने आप को देख के ये ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती, वो वाली फीलिंग आ जाती है। और फिर मतलब ये भी एक लाइफ का सीखने का फेज था, लेकिन फिर मैंने जिम ज्वाइन करा, मैंने 2-3 महीने तक कुछ खास स्टोरी वगैरह नहीं डाली, और फिर जब एक साथ डाली तो बहुत सही रिस्पॉन्स आया मेरे दोस्तों का, फैमिली फ्रेंड्स का। तो मतलब वो जिम मेरी लाइफ का बहुत सही पार्ट रहा है हमेशा से। लेकिन शो ऑफ वाली जो हम बात करते हैं उसके ऊपर बताता हूँ भाई, मतलब कॉलेज में लोग आईफोन चलाएंगे जिसकी बैक टूटी हुई होगी लेकिन उसका लोगो सही सलामत होगा। उनकी मतलब आईफोन पे कोई कोई लाइन आई पड़ेंगी, लेकिन चलाना भाई आईफोन ही आईफोन। और भाई आईफोन को तो कॉलेज में ऐसा क्रेज है ना, इसके ऊपर तो एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट कोई भी, मैंने ना स्मार्ट वॉच ये देख रहे हो, ये मैंने जब वेट लॉस किया जब ली थी भाई, मैं कॉलेज में जाता हूँ, मैं भाई स्मार्ट वॉच है भाई के पास, कॉलेज में जाने के बाद मिली थी शायद ये मुझे। भाई मैं कह रहा हूँ हर तीसरे बच्चे के हाथ में स्मार्ट वॉच थी। और जबकि उस टाइम तक, अब तो खैर स्मार्ट वॉच का बहुत ज्यादा चलन अब तो खत्म भी होने वाले, लेकिन उस टाइम तक तो शुरू भी नहीं हुआ था। मुझे रियलाइज हुआ भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सबके सामने, एक से एक रईसों के बच्चे कॉलेज में। और चाहे वो असलियत में भाई रईसों के ना हो, लेकिन भाई शो ऑफ तो नेक्स्ट लेवल का करते हैं। उनके जैसा फ्रेंड सर्कल मतलब मेंटेन करने के चक्कर में मेरे घर वालों को 2-3 बीघे जमीन बेचनी पड़ जाएगी पर सेमेस्टर। तो मतलब ऐसे लोगों से भाई मैंने तो दूरी बनाई। बोलचाल है मेरी काफी लोगों से, ऐसों से भी, लेकिन अपने जैसे जो दोस्ती हुई है ना मेरी, अपने लेवल के दोस्तों से हुई है, और उसने मुझे बेनिफिट दिया है। जब मेरी पहले दोस्ती थी ना, उसमें कुछ तो कुछ हाई लेवल के थे, कुछ थोड़े लो लेवल के थे। मतलब लो लेवल मैं उनकी वैसे कैसे बताऊं, लो लेवल आदतों के मामले में। और मैंने कॉलेज में ये भी चीज सीखी कि काफी सारे लोग ना भाई तुम्हारे से फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, कुछ बहुत ही बड़ा टॉपिक, और इसे तुम्हें डिटेल में समझाने की जरूरत है, जो मैं पर्टिकुलर नेक्स्ट वाली वीडियो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में कॉलेज की। हो भाई कितना तगड़ा टॉपिक है ना, मेरा रिलेशनशिप्स के साथ कैसा रहा है। तो जब तक मेरे अब जो करंट दोस्त हैं ये नहीं बने थे ना, मतलब मैं थोड़ा सिग्मा मेल टाइप सा आया था कॉलेज में, बन गए। वैसे भी मोटा चबी था, पर बात ये थी मैंने ना जाकिर खान का कॉमेडी वीडियो देखा था जिसकी वजह से सिग्मा मेल वाली चीजें प्रमोट हुई। मैं वो देख के गया था, तो मतलब गया था सही से हो गए। किसी लड़की को कोई भाव नहीं देता था, और मुझे लगता था मैं लड़कियों को भाव नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है क्या पता वे भी मुझे भाव न देती हो। फिर 1-2 लड़कियां थी मुझे देख के मुस्कुराती थी, उस टाइम मैंने कुछ पूछा नहीं, और बस फिर उन्होंने मुस्कुराना बंद कर दिया। लेकिन रिलेशनशिप से मतलब ये जो लड़कियां की मैं मुस्कुराने वाली बात बता रहा हूँ, इससे मुझे बाद में एक चीज समझ आ गई, लड़की का देख के हंसना और हंस के देखने में कितना ज्यादा फर्क होता है। समझाऊंगा ये भी चीज कभी। लेकिन हाँ ये है, कॉलेज में मैंने ये चीज नोटिस की, 90% रिलेशनशिप्स शो ऑफ वाली है, फेक है। और फिजिकल रिलेशनशिप्स है, मतलब मैं कोई एज में हूँ, छोटी एज है, तो भाई मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्यार मोहब्बत ऐसी करो, लेकिन फिर भी भाई अलग ही पता चल जाता है सबसे किसी न किसी बात की वजह से ही रिलेशनशिप में। क्योंकि भाई मुझे तो कॉलेज में ना रिलेशनशिप में आने का ये सब झंझट सही लगता ही नहीं। मतलब बेस्ट है अपना दोस्त बनाओ, हालांकि ये एक बहाना भी हो सकता है गर्लफ्रेंड ना बना पाने का, लेकिन खैर छोड़ो। बात ये है कॉलेज लाइफ का वो पीरियड है जिसमें तुम्हें जैसा बताया जाएगा तुम उसे वैसे एंजॉय करोगे, अगर तुमने खुद फिगर आउट कर लिया ना कि तुम्हारे लिए कॉलेज लाइफ क्या मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैटर करती है एक अच्छी जॉब पाना, और अपनी इस पर्टिकुलर फेज को जो टेंशन फ्री फेज है, क्योंकि फिलहाल मुझे घर पे कोई पैसा कमा के नहीं देना, मुझे ये नहीं है कि भाई कल से ही नौकरी करनी है। हाँ मुझे नौकरी करनी है, लेकिन कॉलेज लाइफ के बाद ये जो पर्टिकुलर चंक ऑफ पीरियड मेरी लाइफ का चल रहा है, बेस्ट पीरियड है, टेंशन फ्री। मेरे पास काम ही क्या है भाई, चीटिंग करके एग्जाम में पास होना, मैं वो भी नहीं कर पा रहा। वो सब तो यार रिग्रेट रहते हैं, लेकिन मैं भाई अपनी कॉलेज लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में ना मैं भाई कॉलेज ना जाने से और हर रोज कॉलेज जाने वाला लड़का बना। ये भी बहुत सही फेज था लाइफ का। पहले क्या होता था, जब फर्स्ट ईयर में था, मेरे पुराने दोस्त थे, तो मतलब वे आपस में डिस्कस कर लेते थे आज नहीं जा रहे, वो भाई आते ही नहीं थे, और मैं कई बार कॉलेज अकेला गया। तो इस वजह से मैं कॉलेज में बिल्कुल मेरे जाने का मन ही नहीं करने लगा। फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं। फिर जब मेरे और अच्छे दोस्त बने सेकंड ईयर में, भाई उनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हुई कि भाई अगर तू जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने के। ग्रुप बन रहे हैं हमारे भाई, 3 बंदों का ग्रुप है, और उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब ग्रुप क्या सर्कल नहीं होता, सेमी सर्कल है, बल्कि मेरे तो दोस्तों का। तो हम पहले डिसाइड करते हैं कल जाना है नहीं जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जाते हैं, चाहे हम क्लास में न जाए, लाइब्रेरी में बैठ के पबजी बजा। भाई मैं पबजी खेलने को भी टाइम वेस्ट नहीं करता कॉलेज में, क्योंकि जब जॉब लग जाएगी ना फिर इन सब चीजों में मजा नहीं आता। हर चीज की एक एज होती है। जैसे जब मुझे याद है 17-18 साल का था, जब गेमिंग वगैरह यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बूस्ट होती थी, मैं चाहता था मेरे पास एक दो तगड़ा गेमिंग सेटअप, और मैं बल्कि उसी वजह से यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। उस टाइम मैं एप्पल को बुरा बोलता था, माइंड में खरीद तो जब भी सकता था, और अब मुझे भाई एप्पल और
और मिनिमलिस्टिक सेटअप्स, ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। मतलब हर चीज की ना एक एज होती है, ये ना एज थोड़ी बचपने से निकल के और मैच्योरिटी में जाने वाली एज का ट्रांजिशन चल रहा है लाइफ का। तो मैं ना उन दोनों के बिल्कुल बीच में एक हल्की सी लाइन बना के उस पर रहना चाहता हूँ। जहां मैच्योरिटी दिखानी है वहां मैच्योरिटी दिखाओ, और जहां बचपना दिखाना है वहां भाई दबा के बचपना दिखाओ, क्योंकि इसके बाद शायद छोटे नहीं रहने के स्टूडेंट। मतलब जब तक हम स्टूडेंट है, जब तक हम बचपना दिखा सकते हैं अपना, उसके बाद तो भाई बुढ़े हो गए, वही दादा परदादा परिवार ये सब पालना है। ये ऐसा मतलब ऐसी मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, तुम्हारा बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन हो, तुम हसल वाले आदमी हो। भाई जिस चीज में मजा है ना, मतलब वो बात सही है, वही करना चाहिए। मुझे मजा आता है अपने दोस्तों के साथ मजा करने में, मैं उस चीज का बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि भाई मैंने अपनी स्कूल लाइफ का बहुत रिग्रेट किया था कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा कर लेता। जब मेरे जो लास्ट के 9th-10th था ना, मैं उसमें बहुत कम स्कूल गया, और भाई अगर मैं उस टाइम जाता ना, तो जैसी यादें मैंने अब अपने कॉलेज में बना रखी है, मैं उस टाइम पे भी बना लेता और अब लाइफ में रिग्रेट ना रहता। कॉलेज लाइफ में पिछले 2 साल में मैं ये सीख गया हूँ, मुझे कॉलेज लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस ले लेना है कि मेरे पास कोई रिग्रेट ही ना रहे जब कॉलेज लाइफ खत्म होगी, काश वो कर लेता, वो कर लेता। हालांकि कुछ चीजें होती हैं, जैसे भाई गोवा जाना दोस्त के साथ, वो तो सब भाई पैसों पे डिपेंड होता है, और इन सब चीजों के लिए ना मैं घर वाले से पैसे मांग सकता, ना मेरे घर वाले मुझे इस चीज के लिए पैसे देने के, मतलब क्या पता दे भी दे बेचारे, मतलब मेरे दोस्तों के नहीं देने के। बात ये है मेरे घर वाले भेजने के ही नहीं, चाहे पैसे भी आ गए अकेला घर के बाहर दोस्तों के साथ, बात खत्म। लेकिन जो चीजें मैं कर सकता हूँ भाई, लंच में अपने दोस्तों के साथ लंच खाना, वो भी भाई अलग ही लेवल का सुख है। कॉलेज इज इक्वल टू दोस्ती, पिछले 2 साल में सीखा है भाई, कॉलेज इज इक्वल टू दोस्ती है, ये बात फैक्ट है। दोस्त अच्छे हो तो कॉलेज लाइफ अच्छी जाएगी, या फिर गर्लफ्रेंड अच्छी हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है नहीं भाई, बनी नहीं तो बता नहीं सकते, लेकिन दोस्तों का बता सकता हूँ। कॉलेज लाइफ मेरे लिए हाउ आई मेक गुड फ्रेंड्स, मतलब कैसे मैंने सही दोस्त बनाए, तो मैंने इंडियन बात, मतलब कैसे मैंने बेकार दोस्त, बेकार भी नहीं कहूंगा भाई, वे भी सही थे, लेकिन मेरी उनके साथ वाइब मैच नहीं होती थी। अब जो दोस्त है उनके साथ वाइब मैच होती है, मजा आ रहा है भाई कॉलेज लाइफ का। कॉलेज लाइफ सही चीज है, मतलब थोड़ा वो जो एग्जाम के टाइम पे टेंशन होती है, एग्जाम के टाइम की टेंशन से याद आता है, पता है जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर था भाई, मैं हर एग्जाम से पहले इतनी टेंशन, इतनी पढ़ाई, रिजल्ट जब भी सेम। अब एग्जाम वाले दिन तक भी कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाम से जस्ट 1 घंटा पहले अगर पढ़ाई शुरू करी तो टेंशन होगी, अगर पढ़े नहीं ना तो टेंशन भी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन आया लाइफ में, तुमने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, उसमें तो खैर ज्यादा एक्सरेट करके बता देते हैं, लेकिन भाई रियल में तो मुश्किल से मुश्किल एंड सेम ऐसा होता है जिसमें थोड़ा बहुत डर होता है, नहीं तो जो कॉलेज के अपने पेपर होते हैं किसी में कोई डर नहीं लगता, सब में फेल होता है दबा के। मैं और मेरे दोस्त तो भाई एग्जाम से पहले के टाइम जो कॉलेज वाले एग्जाम होते हैं इंटरनल, उनमें गेम खेलते हैं भाई, कॉमेडी करते हैं कि भाई पबजी में गोल्ड में डायमंड बन के लौटेंगे, ये सब बिना मतलब की बकचोदी चलती, लेकिन फन है भाई उस चीज में भी। 2 साल कॉलेज के बड़े सही गए हैं, मैं किसी जो भी कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, लेकिन वो भी एक सीख थी मेरे लिए, जिसे मैं आगे इंप्लीमेंट करके और ज्यादा खुश रह पा रहा हूँ। तो ये बताना चाहूंगा भाई, कॉलेज लाइफ बढ़िया फेज है, मजे लो, और कोई अच्छा सा चैनल सब्सक्राइब कर लेना जो तुम्हें ठीक ठीक बात बताए, तुम्हें बिना मतलब की पैसे कमाओ कॉलेज में ये वो इन सब बातों में ना धकेले, सही चीजें बताए। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। और जैसे मैंने रिलेशनशिप के लिए बताया, तो कोई लड़की कमेंट करना चाहे तो मतलब ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, कट कट कट।